अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वीक 7 के बाद हम क्या करना शुरू करेंगे कि रोबोटिक्स की कुछ देखिए हमने बेसिक्स बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली। हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ ली, हमने मोटर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सेंसर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने कुछ थोड़ी बहुत कोडिंग भी कर ली, हमने एलईडीज़ के साथ खेल लिया, हमने ब्रेड बोर्ड्स को पढ़ा, रेजिस्टेंस को, ओम लॉ को। हमने बुनियादी जो चीज़ें हैं वो पिछले वीक्स में बड़े बेहतरीन तरीके से हमने उनको समझा, सीखा। अभी हम जिन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं वो ये हैं कि प्रैक्टिकल जब हम रोबोट्स बनाते हैं तो फिर उनमें जो चैलेंजेस होते हैं कि हमने उसकी वायरिंग किस तरह से करनी है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से किस तरह से बचाना है, आपकी वायरिंग इस तरह से मूव कर रही हो, इस तरह से जा रही हो, उसका पाथ इस तरह का हो कि शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो सके। फिर आपके जो सेंसर्स हैं, जिस तरह आईआर सेंसर्स हैं, उनकी जो जैसे हम लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से वो हमारे जो लाइन हमने नीचे लगाई होती है ब्लैक कलर की, उससे कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए। फिर जो आईआर सेंसर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन फॉलोइंग रोबोट्स में, तो जो बाहर की जो एक्सटर्नल लाइट्स हैं वो किस तरह से उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए हमें वो चीज़ें टेस्ट करने के लिए। अगर हम लाइन फॉलोइंग रोबोट्स को आईआर सेंसर्स के अलावा कुछ और टेक्नोलॉजीज यूज़ करके बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आगे जो आने वाले हमारे 3-4 वीक हैं उसमें हम इन चीज़ों की अलाइनमेंट, इन चीज़ों की एडजस्टमेंट, इन चीज़ों की ट्यूनिंग, इनको प्रिसाइज तरीके से इनकी जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम सेंसर्स के अलाइनमेंट्स को पढ़ेंगे, इसमें हम जो स्पीड की एडजस्टमेंट है और ट्यूनिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसमें जो चैलेंजेस आएंगे, देखें रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप प्लान करते हैं, आप उसको पेपर के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, आप कंप्यूटर में जाके किसी टूल्स के ज़रिए उसको एक सिमुलेशन के ऊपर उसको बनाते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन जब हम उस रोबोट को बिल्ड करके तो टेस्ट करने के लिए ग्राउंड के ऊपर उसको छोड़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं, हमने जो प्लान किया हुआ था, हमने जिस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। हमने ये सोचा था तो ये कर रहा है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लाइन फॉलोइंग रोबोट या एक ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट जो है वो उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगी, कोई दीवार उसके सामने आएगी या कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा तो वो उसके साथ टकराएगा नहीं, बल्कि वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो तो उसके साथ टकरा जाता है। और दूसरे एंड पे जब हम देखते हैं तो उसका सेंसर जो है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर हमने यूज़ किया या आईआर सेंसर यूज़ किया तो वो भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। हम डायग्नोज करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, कि सेंसर को पता चल जाता है कि सामने ऑब्स्टेकल है। लेकिन वो क्या करता है कि वो उसको सेंस लेने के बाद वापस अपने माइक्रो कंट्रोलर तक, अपने कंप्यूटर तक वो इंस्ट्रक्शन भेजने तक और वो उसकी प्रोसेसिंग होने तक इतना टाइम गुजर चुका होता है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा जाता है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों को जो है वो देखना है कि सेंसर्स की अलाइनमेंट किस तरह से करनी है और कितना दूर से वो पहले ही उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर ले, ताकि हमारा रोबोट जो है वो उसके साथ टकराए नहीं, बल्कि पहले से ही हम उसकी स्पीड को हम एडजस्ट कर सकें कि उसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाए, या इतने दूर से जब उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया है तो उसकी स्पीड को वहाँ से ही उसको एडजस्ट करना शुरू कर दे। फिर उसकी मेजरमेंट आ जाती है कि कितने सेंटीमीटर के बाद वो नेक्स्ट डिसीजन ले, उसने बैक वापस उसने आना है या उसने राइट या लेफ्ट टर्न करना है या उसने नया पाथ जो है वो डिफाइन करना है। इस तरह अगर हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो वो लर्न कर रहा होता है साथ साथ में कि इस तरफ एक दफ़ा मैं गया हूँ तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, नेक्स्ट मैंने अगली बार जब जाना है तो उस तरफ मैंने नहीं जाना। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जो हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के बाद फिर उसको जब हम कर रहे होते हैं, जब उसकी हम एडजस्टमेंट, उसकी फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अगले आने वाले जो हमारे 3-4 वीक्स हैं उनमें हम देखेंगे कि इन चीज़ों को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।